आप जब आज इस वेट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को सुने तब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या आप सिस्टम बनाएंगे वेट मैनेजमेंट का। और मैं उसी प्रोस्पेक्टिव से बोलूंगा कि आपको वेट मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना है, वेट वेलनेस का सिस्टम बनाना है। वेट वेलनेस कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट एक सिस्टम बनाएंगे तो वो सिस्टम चलेगा, तो उससे लोग वेल होंगे। और यही आज का हमारा टॉपिक है, वेट वेलनेस। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ओबेसिटी और शेपली। सबसे पहले हर आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, कि मैं मोटा ना हूं और शेपली रहूं। क्योंकि शेपली अट्रैक्टिव है, मोटा जो है अनअट्रैक्टिव है, ओबीस जो है अनअट्रैक्टिव है। और ये लड़ाई जो है पिछले कितने सालों से चली आ रही है। ओबीस लोग शेपली होना चाहते हैं, शेपली लोग ओबीस नहीं होना चाहते। अब इस थॉट के साथ इस पिक्चर को आप दिमाग में रख लीजिए कि आपको लेफ्ट में रहना है कि राइट में रहना है। अब जो टॉपिक है वेट वेलनेस, शेप एंड वेट यू वांट। आपको क्या वेट चाहिए, आपको क्या शेप चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेफ्ट वाला चाहिए कि राइट वाला चाहिए, वो तस्वीर जो है माइंड में रहनी चाहिए। इसको हम अब समझते हैं कि वेट वेलनेस क्या है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि वेट वेलनेस एक तरीका है लिविंग वेल का, डिजीज फ्री एंड हेल्दी लाइफ का। यहाँ एक कैप्शन लिखी हुई है, वेट वेलनेस इज अबाउट मोर देन जस्ट लूजिंग kilograms. It is about achieving healthy balance of shape, strength and sustainability. इंपॉर्टेंट है कि वजन खाली कम ना हो जाए, शेप भी रहे, स्ट्रेंथ भी रहे, और वजन वापस ना आए, सस्टेनेबिलिटी रहे। वेट वेलनेस एक लाइफस्टाइल है, क्योंकि वो शेप आप हर समय रखना चाहते हैं, वो वेट आप हर समय रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो वेट वापस आ जाए। आज तक पिछले कितने सालों से लोग वेट रिडक्शन की बात करते हैं, वेट कम कर लो, ये खा लो वो खा लो, वेट कम कर लो, ये ले लो वो ले लो वेट, बट उसका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। इसलिए इन स्पाइट ऑफ सो मेनी सॉल्यूशंस, इतने सॉल्यूशन होने के बावजूद वेट रिडक्शन नहीं हो रहा, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। इंडिया में 10 में से 9 लोग रॉन्ग वेट के शिकार हैं। 10 में से 9 लोग अनहेल्दी वेट है, रॉन्ग वेट है। अब हम जब कहते हैं रॉन्ग वेट है तो कोई राइट वेट भी होगा। हर आदमी का एक राइट वेट या रॉन्ग वेट। अब आप क्या चाहते हो, कीप राइट वेट या कम वेट ज्यादा वेट? नो मोर नो लेस। वेट वेलनेस वेट रिडक्शन की बात नहीं करती, राइट वेट की बात करती है। बहुत अंतर है रेट रिडक्शन में। मैं वेट इतना कम कर लूं कि इतना हड्डियों का ढांचा बन जाऊं, वो भी नहीं चाहिए। और इतना वेट हो कि उठा ना पाऊं अपने आप को, वो भी नहीं चाहिए। नो मोर नो लेस। वेट वेलनेस इज अ वे ऑफ लिविंग. It's a lifestyle that keeps you in shape, disease free and healthy.
आपको शेप में रखना है। वेट रिडक्शन is not only about losing weight, it is about gaining shape and reducing weight. अब राइट वेट के लिए हमें अनहेल्दी एक्स्ट्रा वेट कितना है वो पता होना चाहिए। पहला सवाल जब आप किसी भी वेट रिडक्शन प्रोग्राम में पूछते हैं तो पहला ये सोचना चाहिए कि मेरे पास कितना एक्स्ट्रा वेट है। जब बीपी हाई होता है तो बीपी लो करने की दवाई खाते हैं। जब शुगर हाई होता है तो शुगर लो करने की दवाई खाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर करते हैं कि मेरा बीपी हाई है कि लो है, मेरा शुगर हाई है कि लो है। जब शुगर हाई या लो होता है या बीपी हाई या लो होता है, फिर उसके हिसाब से उसका सल्यूशन ढूंढा जाता है। इसी तरह सबसे पहले ये डिस्कवर करना है कि आप कहाँ पे हैं। आप अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं, ओबीस हैं या ओवर ओबीस हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, व्हाइट में अंडरवेट है, जो रेड है उसमें जो पिंकिश है वो नॉर्मल है, ब्लू जो है ओवरवेट है, येलो ओबीस है और रेड वाला बहुत ओबीस है। अब ये जो है पता कर रहे कैसे कि हम कहाँ खड़े हैं। इसके लिए अपनी हाइट ले लो, कोई भी फीता लेके हाइट नाप लो, कोई भी वेट मशीन रख के अपना वेट ले लो और एक हाइट वेट चार्ट आता है जो कि ये सामने आपको दिख रहा है, उससे अपना राइट वेट की रेंज पता कर लो। अब अगर मेरा 5 फुट 7 इंच हाइट है तो मेरा वेट 70 से 75 किलो के बीच में होना चाहिए। ये चार्ट बताता है। अब हमें ये देखना है कि हम इन रेंज है कि आउट ऑफ रेंज है। सबसे पहले कि मैं ब्लू में हूं, येलो में हूं, रेड में हूं, नॉर्मल में हूं कि अंडरवेट में हूं। दूसरा है कि टॉप ऑफ रेंज में हूं कि बॉटम ऑफ रेंज में हूं। अब मैं आ गया ब्लू में। अब ब्लू में आया तो मेरे 5 फुट 7 इंच हाइट है तो मेरे पास 2 लेवल्स हैं, 70 का और 75 का। मैं 75 पे खड़ा हूं तो बहुत जल्दी मैं येलो में जाने वाला हूं, और अगर 70 पे खड़ा हूं तो हो सकता है मैं जल्दी पिंक में आ जाऊं। पिंक कलर इज हेल्थ। तो सबसे पहले किसी भी वेट वेलनेस प्रोग्राम में ये पता करिए कि आप इस चार्ट के हिसाब से कहाँ खड़े हैं। और ये बड़ा आसान सा तरीका है। आप अपनी हाइट ले लीजिए, वेट ले लीजिए और हाइट वेट चार्ट के हिसाब से मेल फीमेल है ये पता कर लीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। और अगर आप उस ब्लू में खड़े हैं, येलो में खड़े हैं, रेड में खड़े हैं तो अपना देख लीजिए कि मैं रेंज के ऊपर खड़ा हूं कि नीचे खड़ा हूं। अब ये करने के बाद नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेल्दी राइट वेट आपके सामने आ जाएगा कि मेरा वेट हेल्दी है कि राइट है, हेल्दी है कि राइट नहीं है, मैं कितना मोटा हूं, कितना मैं एक्स्ट्रा वेट ले रहा हूं, और शेप में आके मुझे शेप में आने के लिए मुझे क्या करना है, कितना वेट कम करना है। ये पहले टारगेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, कमिटमेंट हो जाती है कि जब तक आप को ये नहीं पता कि मुझे कितना बीपी कम करना है, कितना शुगर कम करना है, आप कम नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा कम कर दिया तो आपको कम शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा कर दिया तो ज्यादा शुगर की प्रॉब्लम है। इसी तरह बीपी में है, ज्यादा बीपी है तो बीपी की प्रॉब्लम है, कम बीपी है तो कम बीपी की प्रॉब्लम है।
इसी तरह वेट में अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम है, राइट वेट। अब राइट वेट पहुंचने के लिए आपने देख लिया कि पहले मेरा गोल क्या है, 5 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, 15 किलो है। अब जब आपने वेट का गोल बना लिया कि मुझे 15 किलो कम करके राइट वेट पे आ जाना है, तो वेट वेलनेस प्रोग्राम शुरू होता है। वेट वेलनेस प्रोग्राम एक लाइफस्टाइल है और बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। इसके 3 स्टेप है। फॉलो योर डीएनए सॉफ्टवेयर, एंजॉय द राइट डोज। डोज का मतलब जो भी आप लें वो राइट डोज में होनी चाहिए, एंड बी रेगुलर। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। अब फॉलो योर डीएनए, डू नॉट डिसरप्ट। नेक्स्ट प्लीज। वेट वेलनेस का जो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप है, फॉलो योर डीएनए, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। अब इस स्लाइड पे मैं मीटिंग चल रहा है 5-7 मिनट लूंगा आपके। डीएनए क्या है? डीएनए आपका सॉफ्टवेयर है। अब अगर आप अपने डीएनए, अपने सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं तो आप वेट वेलनेस प्रोग्राम में नहीं आते। एक गाड़ी है डीजल की, एक गाड़ी है पेट्रोल की। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दो तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। ये वेट की जो प्रॉब्लम है ना, ये ह्यूमन बीइंग को छोड़ के किसी चीज में नहीं है, किसी जानवर में नहीं होती। रीजन क्या है कि वो फॉलो करते हैं अपने डीएनए को, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, हम अपने डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं। एक शेर है, वो जो खाता है, सालों साल से वही खाता आ रहा है, उसने घास खाना शुरू नहीं किया। आज भी शेर वही खा रहा है जो 100 साल पहले खा रहा था, 200 साल पहले खा रहा था, 300 साल पहले खा रहा था। और गाय भी वो खा रही है और खाती है जो वो पहले खाती थी, घास, वेजिटेरियन। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने डीएनए को, खाने को चेंज करते हैं जिससे हमारा डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है। हमको डीएनए मिलता है पेरेंट्स से। पेरेंट्स हमको शक्ति देते हैं खाने को पचाने की, एसिमिलेट करने की और बॉडी बनाने की। तो हमें वही खाना चाहिए जो ईट एंड ड्रिंक व्हाट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर जनरेशन यूज्ड टू ईट। अब अगर आपके पेरेंट्स मद्रास में थे और वो राइस खाते थे, इडली वड़ा डोसा खाते थे, और आप जो है पराठे खाने लगेंगे, तो आप अपने डीएनए को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो डीएनए नहीं है, वो डाइजेस्टिव कैपेसिटी नहीं है वो खाना पचाने की जो कि पंजाब में खाया जाता है। अगर आप बंगाल में हैं तो बंगाल का जो खाना है वो आप खाएंगे तो वो आपके पास उसका डीएनए है, इसलिए वो पचेगा। और आप कभी भी जब तक अगर अपने मील को डिसरप्ट नहीं करेंगे, अपने डीएनए को डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो आप जो है 100% वेट पे रहेंगे, हेल्दी वेट पे रहेंगे। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल मत डालिए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल मत डालिए। आज 10 में से 9 लोग वेट वेलनेस में नहीं है,
राइट वेट पे नहीं है, क्योंकि वो नहीं खाते जो उनको खाना चाहिए। जिसका उनके पास सॉफ्टवेयर है वो खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, वो मुगलई खाते हैं, वो खाते हैं जो जिसका उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। इसलिए वो वेट वेलनेस या राइट वेट पे नहीं है। यहां मैं बोलना चाहूंगा, खाना से कभी कोई आदमी मोटा नहीं होता, गलत खाने से मोटा होता है। अगर आपका डीएनए के हिसाब से खाना खाएंगे, आपका खाना पच जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी एक्स्ट्रा मील की। मेरा जो सबसे बड़ा सरप्राइज और शॉक ग्लोबली होता है, और साइंस ये सपोर्ट करती है, ये जो मील रिप्लेसमेंट आता है ना, कि मील रिप्लेसमेंट खा लो और वजन कम हो जाएगा। सबसे बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट मील रिप्लेसमेंट का है। क्योंकि सबसे पहले हम डीएनए को स्ट्राइक कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने डीएनए को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमारा डीएनए मील रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बना, हमारा डीएनए पैकेज्ड फूड के लिए नहीं बना, हमारा डीएनए मील रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बना। आप लिख लीजिए, जिसने मील रिप्लेसमेंट खाया वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि वो डीएनए को डिस्टर्ब करेगा, उसका वो नेचुरल खाना नहीं है। वजन कम, वेट लॉस होगा। वेट लॉस तो हवा भी खाओगे तो वेट लॉस हो जाएगा, मील रिप्लेसमेंट की क्या जरूरत है। पानी भी, खाली पानी पे भी रहोगे तो वेट लॉस हो जाएगा। अगर आप 15 दिन फास्टिंग कर लोगे तो वेट लॉस हो जाएगा। बट वेट वेलनेस नहीं है, वो वेट लॉस है। और जैसे ही आप मील रिप्लेसमेंट खाते हैं, आपका वेट लॉस हो जाता है, बट वेट वेलनेस नहीं होती। वेट वेलनेस में मील रिप्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और पॉइंट नंबर 1, ईट एंड ड्रिंक व्हाट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर जनरेशन यूज टू ईट। अगर आप समोसे खाते हैं तो खाइए, अगर आप पकोड़े खाते हैं तो खाइए, वही आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो पच जाएगा, वो कहीं नहीं जाके वजन बढ़ाता। दूसरा है, लिव विद नेचर एंड नेचुरल प्रोड्यूस। आपका डीएनए नेचर के लिए बना हुआ है, नेचुरल चीजों के लिए बना है। मीट खाना है तो नेचुरल है, फल फूल खाने हैं तो नेचुरल है, सब्जियां खानी है तो नेचुरल है। नेचुरल चीज खाइए, भले मटन खाइए, चिकन खाइए, बट ये सब नेचुरल है, उसको आर्टिफिशियल मत बनाइए। और जितना नेचुरल खाएंगे उतना अपने डीएनए का सपोर्ट आप लेंगे, और आपका वेट वेलनेस की तरफ आप चलेंगे। तीसरा जो डीएनए की रिक्वायरमेंट है, फॉलो योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आपका डीएनए जो है, एक आपको बायोलॉजिकल क्लॉक दिया गया है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मौसमों का क्लॉक है, सर्दी गर्मी बरसात। इसी तरह हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको फॉलो करिए और अपने डीएनए को डिस्टर्ब मत करिए। अगर सुबेरे खाना है तो सुबह खाना है, दोपहर में खाना है तो दोपहर में खाना है, रात को खाना है तो रात को खाना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करिए। तो सबसे पहले वेट वेलनेस के लिए आपको फॉलो योर डीएनए का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। ये वेट रिडक्शन में इस प्रोग्राम नहीं है, ये वेट वेलनेस का प्रोग्राम है जो डीएनए की साइकिल से शुरू होता है। और यहाँ पे हम मील रिप्लेसमेंट, खाना छोड़ दो, खाना चेंज कर दो, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं देते। हमारा कॉन्सेप्ट है, जो आप खाते हो उससे कभी मोटे नहीं हो सकते। दूसरा आता है वेट वेलनेस में, एंजॉय राइट डोज। अब आपने खाना खाना है, अब प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे को खाना खाना है बट मैं राइट डोज में नहीं खाता। मेरी राइट डोज क्या है? 1500 कैलोरी पर डे। एक्स्ट्रा इज हार्मफुल।
अब मेरे को ये जो चीज है, राइट डोज ऑफ फूड, इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर मुझे वेट वेलनेस में रहना है तो ईट राइट डोज ऑफ फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट डोज। अब आप एक दवाई है जिसकी डॉक्टर डोज लिख के देता है आपको,